गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीएस जो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो जीडीएस के जो पद पर जो चाहे बीपीएम के पद पर हो चाहे एबीपीएम के पद पर हो, इस पर जो हम ज्वाइन करते हैं तो हमें जो क्या काम करना होता है। बेसिकली हम जानने वाले हैं कि जो बीपीएम होते हैं और एबीपीएम, इनकी जो है वर्क प्रोफाइल जो होती है उसमें क्या है, जो मेन जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इसके लिए जो हम इसमें क्या जानेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। इसकी जो है पोस्ट जो है कौन सी जो है पोस्ट कहलाती है, इसका जो है वर्क प्रोफाइल क्या होती है, वर्क आवर्स कितने होते हैं, कितने घंटे में काम करना होता है, इसमें जो है टारगेट वगैरह जो मिलती हैं वो टारगेट जो है बीपीएम को एबीपीएम को कितने मिलते हैं, इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस पे ज़्यादा होती है, क्या होता है, कंप्लेन वगैरह के बारे में जानेंगे। और साथ में जो है इसमें जो है कुछ और भी जो है टर्म्स है, अभी आपको शायद टर्म्स समझ में नहीं आ रहे होंगे वो टर्म्स, लेकिन आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वो टर्म्स भी मैं जो आपको समझाते चलूंगा। ठीक, तो इसमें जो अटैचमेंट होता है, लीव होती है और सैलरी, फाइनली जो है लास्ट में जो है सैलरी के बारे में भी जानेंगे कि जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में जो है बेसिक जो है डिफरेंस देखने को कितना मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि हमें जो इस जॉब में अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली हमें जो है 10th पास होना चाहिए। ठीक, अगर हम जो है 10th पास है और हमारा जो है 10th में मैथ्स एंड इंग्लिश, या फिर जो है हम जहाँ पर जो है यहाँ इंग्लिश हो गया, और हम जहाँ पर जो है इसको अप्लाई करने वाले हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, जैसे मैं एमपी में यहाँ पर वर्क करता हूँ तो यहाँ की क्या है, हिंदी है, लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे कोई अगर महाराष्ट्र में अप्लाई करता है तो वहाँ पर उसे मराठी आनी चाहिए। ठीक, तो ये जो है इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, चाहे वो बीपीएम के लिए जो है अप्लाई कर रहा हो चाहे एबीपीएम के लिए, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो दोनों के लिए सेम होती है। इसके बाद हम जानते हैं जो पोस्ट होती है, बीपीएम का पूरा नाम क्या है यहाँ पर, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक, और एबीपीएम का जो पूरा नाम है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो बीपीएम की पोस्ट होती है वो जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो है थोड़ी बड़ी होती है और एबीपीएम की पोस्ट जो है थोड़ी सी छोटी होती है। हालांकि दोनों पोस्ट ही चाहे बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, दोनों पोस्ट ही डिपार्टमेंट में जो है सबसे छोटी पोस्ट होती है। इसको जो है परमानेंट भी नहीं माना जाता है। इसमें जो है ये जो एक तरह से संविदा जैसी जो है नौकरी होती है। इसमें जो आपको 4 घंटे जो है ड्यूटी करनी होती है और आपको जो इसमें डिपार्टमेंट का जो दर्जा होता है वो ही नहीं दिया जाता। जो बेसिक जो यहाँ पर जो फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे एमटीएस, पीएच, कोई भी इंस्पेक्टर हो गया, आपके एसडीआईपी कोई भी हो गया, इनको जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, कुछ ही आपको गिनी चुनी फैसिलिटी मिलती है। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं जो पोस्ट ऑफिस में जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम के वर्क प्रोफाइल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो बीपीएम होता है, बीपीएम को जो है पोस्ट ऑफिस में चाहे हो गया एसएसएस, जो यहाँ पर जो सुकन्या समृद्धि खाता होता है, आरडी, टीडी और एसबी, इनके जो है खाते खोलने होते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या होता है कि ये तो हो गया मेन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो वर्क होते हैं। इसके साथ ही जो पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो है खाते खोलते हैं। ठीक, तो इस जो यहाँ पर जो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जो सरकारी पैसे आते हैं वो अधिकतर इसी में आते हैं। तो जो गांव में इसके भी बहुत सारे खाते खुलते हैं, ये भी सब काम जो है साथ में करना होता है। और इसमें जो फिर एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ वगैरह आ जाती हैं, जीएजी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, और यहाँ पर जो है चाइल्ड एनरोलमेंट आईडी भी बन जाती है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका आधार बनाना और नंबर जो है अपडेट करना, मोबाइल नंबर उसमें आधार में लिंक करना, ये सारे काम होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करना है तो कई बार फील्ड पर भी जाना होता है, कई बार जो है कैंप वगैरह भी लग जाते हैं तो वहाँ पर भी जाकर जो खाते खोलने होते हैं, लोगों को इसके बारे में जो समझाना होता है। बेसिकली यही सब जो है काम बीपीएम को करने होते हैं। और एबीपीएम को क्या काम करने होते हैं, तो उसको जो है आपके जो है पहले आप जो है 3 बेसिक टर्म समझ लीजिए। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो आपके यहाँ पर क्या होता है, बीपीएम होता है, वो बीओ होता है, एसओ होता है, और इसके बाद एचओ होता है, मतलब हेड ऑफिस। आपको जो ब्रांच ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस में आपको जो बैठकर काम करना होता है, और सब ऑफिस में से जो है आपको जो है जो भी लेन देन वगैरह का जो ब्यौरा होता है वो देना होता है। तो बीपीएम जो है आप जो भी काम करते हैं उसका ब्यौरा जो डेली अकाउंट कहलाता है उसको लेकर एसओ में जाता है, वहाँ पर वो डेली अकाउंट देता है और वहाँ से डाक वगैरह उठाता है, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री कुछ भी आता है तो वो उठाता है, लेकर के बीओ में आता है। आप जो उसको अपने मोबाइल पर जो है उसको चढ़ाते हो, और इसके बाद जो एबीपीएम जो उसको बांटता है, क्लियर करता है। ठीक, इस तरह से होता है। और इसके अलावा जो अगर एबीपीएम को जो मोबाइल प्रोवाइड कराया गया है अलग से, उसकी आईडीज़ वगैरह बनी है, आईपीवी हो गया, सीएलसी हो गया, तो उसको वो सब काम करने होते हैं जो बीपीएम साथ में करता है। जैसे हो गया आईपीवी का हो गया, सीएलसी आधार वगैरह बनाना हो गया। लेकिन जो आईपीवी का हो गया, सीएलसी
और पॉलिसीज वगैरह जीएजी एक्सीडेंटल पॉलिसीज वगैरह जो हो गया, इसका जो इंसेंटिव मिलता है, ठीक, तो इस पर जो आप जो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आप एबीपीएम को आईडी बनवाना है तो बनवा लो, अगर नहीं बनवाना है तो बीपीएम की तो बनती ही है, चाहे उसका मन हो या नहीं, बीपीएम को बनवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये टाइम काम तो हमने समझ लिया। काम के बाद समझते हैं कि हमें कितने घंटे जो काम करना पड़ता है, क्या इसकी टाइमिंग होती है, ठीक। तो वर्क आवर्स की बात करें तो जो है बेसिकली क्या 4 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 आवर्स ड्यूटी है। तो बेसिकली जो है नॉर्मली जो है क्या होता है 4 घंटे का काम होता है, चाहे बीपीएम हो एबीपीएम दोनों को जो 4 घंटे देने होते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो है काम थोड़ी ज़्यादा है तो आप वर्कलोड बढ़वा कर जो है इसको 5 घंटे करवा सकते हैं। इससे आपकी सैलरी में जो भी थोड़ी सा इंक्रीमेंट होता है। और तो साथ में जो क्या होता है कि आप जो है 5 घंटे काम करेंगे तो जो है ज़्यादा काम भी होगा, और आप जो है इंसेंटिव वगैरह भी, अगर आप आईपी वगैरह करते हैं तो उस पर इंसेंटिव आता है तो और ज़्यादा जो है सैलरी हो जाती है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर टारगेट की बात करते हैं। टारगेट क्या होते हैं, जैसे आप जो है महीने भर जो है बीओ जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप महीने भर जाएंगे तो बीओ बस बैठे रहेंगे, गेट बंद कर लिए, ठीक। तो वहाँ पर आपको खाते वगैरह भी खोलने हैं, तो आपके जो है सीनियर वगैरह जो सर होते हैं, आपको सब ऑफिस है, वहाँ से जो आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको महीने में 15 खाते खोलने हैं, आपको जो है 2 आरपीएलआई पीएलआई वगैरह करनी है। तो आप जो जाइए लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। अगर आपका जो बीओ अभी जो लोग उतना नहीं अवेयर है तो आप थोड़ी सा गाँव में भी जाइए, वहाँ पर लोगों को बताइए, तो इससे जो है आपके जो है क्या होता है, सरकार जो आपका जो बीओ है, बीओ को जो है काम मिलता है, ठीक। तो जो है इस वजह से, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है तो आपको काम तो करना पड़ेगा, तो इस तरह से जो है आप इस वजह से आपको जो टारगेट दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो आपको जीएजी वगैरह के भी टारगेट दिए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कुछ जैसे स्पेशल डेज वगैरह होते हैं, जैसे मान लो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती हो गया, टीचर्स डे हो गया, और भी कुछ स्पेशल डेज होते हैं। तो इस पर क्या होता है, आपको जैसे मान लो टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पर अभी जैसे मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल ही जो टीचर्स डे निकला है, ठीक। तो टीचर्स डे पर क्या है, हम लोगों को जो थैंक यू पोस्ट कार्ड जो स्कूल लेकर जाना था, टीचर्स को देने थे, उनका धन्यवाद करना था, और लोगों को जो टीचर्स वगैरह को जो पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना था, उनकी पोस्ट ऑफिस की योजना वगैरह के बारे में। तो मैं गया था अपने जो बीओ में जो स्कूल है, जो क्योंकि आपका जो बीओ होता है, बीओ में 2 पंचायतें, लगभग मिनिमम 2 पंचायतें होती हैं, ठीक। तो 2 पंचायतें में आपकी जो है 2 पंचायतें हैं, तो नॉर्मली 2-3 स्कूल, 2 स्कूल तो मान ही लोगे, 2 स्कूल होंगे, तो आप जो स्कूल में जाकर जो उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और मैं भी गया था। तो इस तरह से जो कुछ स्पेशल डेज होते हैं उस पर आपको जो कुछ स्पेशल जो है चीज़ें भी करनी होती हैं। और साथ ही इसी तरह जो एबीपीएम को भी करना होता है, उसको जो है पीओएसबी अकाउंट जो सुकन्या समृद्धि आरडीटीडी, इसके जो है नॉर्मली कोई भी जो है टारगेट नहीं मिलते हैं। बट अगर आपके जो एसडीआईपी जो है वो अगर निर्देश देते हैं कि बीपीएम को कुछ खाते खोलने, कुछ एबीपीएम को, तो एबीपीएम को भी करना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है, एबीपीएम जैसे डाक बांटने जाता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसको जो है पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के बारे में तो बताना ही होता है, ठीक। तो जो है बेसिकली जो है उसके लिए भी टारगेट जो है सेम होते हैं। पीएलआई आरपीएलआई का टारगेट तो करना ही होता है। और जैसे जो है स्कूल वगैरह जाना, दोनों लोग साथ में ही जाएंगे, एबीपीएम भी जाएगा, ठीक। तो सभी के लिए जो टारगेट जो है दोनों के लिए ही लगभग सेम होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है पीओएसबी अकाउंट का टारगेट जो है एबीपीएम के लिए नहीं होता है नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक। इसके बाद हम जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया, यहाँ पर किसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली क्या है, बीपीएम का पद यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तो बीपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बीपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। और जैसे कोई भी मान लो आप कोई काम करते हैं, ठीक, तो उसका जो रिकॉर्ड वगैरह वो आप ही को मेंटेन करना होता है। आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन वगैरह के लिए सीनियर आते हैं, आपके डिवीजन ऑफिस से कोई सर आते हैं, तो वो कुछ इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो आप ही से पूछेंगे, आपके एबीपीएम से कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे कितना काम होता है, क्या होता है, कैसे जो है ऑफिस खुलता है, कैसे जो है आप इसको मेंटेन करते हैं। कुछ कमी होती है तो वो आपको डांटेंगे, आपसे कहेंगे इसको सुधारिए। एबीपीएम की भी कुछ कमी होती है तो वो कहेंगे आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको सही करवाइए। एबीपीएम से डायरेक्टली कोई कुछ उतना ज्यादा नहीं कहता है, ठीक, कहता एबीपीएम से भी है, लेकिन जो है आप पर जो है पहले वो कहेगा, क्योंकि अगर आप उस पर जो ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपके अंडर काम कर रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें गलती आपकी निकाली जाती है, ठीक। तो आपको जो बीपीएम जो होता है उसको थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एबीपीएम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक। जैसे एबीपीएम जो डाक बांटने जाता है, तो उसको जो है अच्छे से डाक बांटनी है, कोई गलत जगह डाक ना जाए, और जो लिस्ट वगैरह जो हमें मिलती है उस पर साइन वगैरह लेनी होती है, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही होती है, लेकिन बीपीएम की जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंप्लेन की बात करें तो कंप्लेन जो है बीपीएम के नाम से ही हमेशा होती है, क्योंकि जो ब्रांच में जो हेड कह सकते 2 लोग ही ब्रांच ऑफिस में होते हैं, तो जो सीनियर जो होता है वो बीपीएम होता है, ठीक। तो हमेशा कंप्लेन जो है बीपीएम के नाम से होती है। जैसे कि मान लो कि आपका एबीपीएम गया, एबीपीएम कोई गलत डाक बांटा या उसने डाक अभी तक नहीं बांटी, किसी ने कंप्लेन की, तो वो एबीपीएम के नाम से
नहीं होती है, वो कंप्लेन जो होती है वो बीपीएम के नाम से होती है। फिर बीपीएम जो है एबीपीएम से पूछेगा कि अभी तक ये डाक क्यों नहीं बटी है, कहाँ है, इस तरह से होता है। मेन नाम जो जाएगा वो कंप्लेन के लिए वो बीपीएम का जाएगा। ठीक, तो कंप्लेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बीपीएम की पोस्ट थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो है बड़ी मानी जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ज़्यादा होती है और उसको जो है कंप्लेन भी उसी के नाम से होती है। इसके बाद जो यहाँ पर एक टर्म आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कि एक जो है क्या होती है, एक व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कमी वगैरह है तो उसके लिए जो है क्या वैकल्पिक व्यवस्था होती है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो है दो यहाँ पर क्या है ब्रांच ऑफिस, ए और बी जो है दो ब्रांच ऑफिस है। ए ब्रांच ऑफिस में आप है और आपका एबीपीएम है, लेकिन बी ब्रांच ऑफिस में जो है अभी कोई भी नहीं, वहां पर जो है कम्प्लीटली खाली है, ना तो एबीपीएम है और ना ही बीपीएम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एबीपीएम है ब्रांच ऑफिस ए में काम कर रहा है अभी, लेकिन इसको जो है ब्रांच ऑफिस बी में एज अ बीपीएम जो वहां पर जो है काम करना पड़ेगा, वहां के लिए इसको जो है असाइन किया जाएगा। ठीक, तो जो आपको जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा बीपीएम और एबीपीएम दोनों का, और आपका जो एबीपीएम जाएगा ब्रांच ऑफिस बी में, वहां पर कुछ दिनों के लिए काम करेगा, जब तक वहां पर जो बीपीएम या एबीपीएम कोई नहीं आ जाता है। तो ये जो है अटैचमेंट कहलाता है, मतलब कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। ठीक, परमानेंट नहीं किया जाता है दूसरे बीओ में, एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है। इसके बाद जो हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि लीव वगैरह क्या होती है पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में जो है पेड लीव होती हैं। ठीक, तो 6 महीने में जो आपको क्या है 10 पेड लीव मिलती हैं। टोटल एक साल में 20 पेड लीव मिलती है। पहले 6 महीने में आप 10 ले सकते हैं और दूसरे 6 महीने में 10 ले सकते हैं। पेड लीव मतलब क्या है कि आप जो लीव ले लेंगे लेकिन आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आपकी जो सैलरी आ रही है वही सैलरी आएगी। इसके अलावा आपको जो 1 महीने की भी छुट्टी मिल जाती है और 90 दिन मतलब 3 महीने की भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इन छुट्टियों की जो आपकी सैलरी कटती है। और इसकी जो है प्रोसेस भी थोड़ी लंबी होती है। आपको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या जो है रीजन जो ऑफिस होता है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो है लेटर वगैरह देना होता है, वहाँ से छुट्टियाँ अप्रूव होती हैं। और जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उनको जो मैटरनिटी लीव वगैरह भी मिलती है। और इसके बाद जो हम लास्ट में यहाँ पर जानते हैं अपनी जो है सैलरी के बारे में, बीपीएम हो या एबीपीएम, दोनों की सैलरी कितनी होती है। बीपीएम की बेसिक सैलरी जो होती है वो 12,000 होती है। इस पर जो है डीए वगैरह जोड़ता है तो लगभग यहाँ पर क्या हो जाता है, लगभग 18,000 जो है बीपीएम की सैलरी बनती है। और एबीपीएम की बेसिक सैलरी जो होती है वो 10,000 होती है, और उसमें जो है डीए वगैरह जोड़ता है तो लगभग 5,000 वो जुड़ जाता है, क्योंकि 46% डीए जोड़ता है, तो यहाँ पर लगभग 15,000 बन जाती है। और इसके अलावा आप जैसे आरपीएलआई वगैरह करते हैं, पीएलआई और आईपीवी अकाउंट वगैरह खोलते हैं, जीएजी पॉलिसी करते हैं, तो इसका मिलाकर जो आपको जो थोड़ी सा इंसेंटिव वगैरह भी बन जाता है। तो मान लीजिए कि आपका जो 1-2 हज़ार इंसेंटिव भी बनता हो सकता है 500 बने, जैसा आप काम करेंगे वैसा बनेगा। ठीक, तो ओवरऑल इसके 2,000 ऐड कर लें अगर, तो आपकी बेसिक सैलरी जो आपकी ओवरऑल सैलरी है वो 18 से 20,000, बीपीएम है अगर आप तो 18 से 20,000 बनती है, और अगर आप एबीपीएम है तो आपकी सैलरी जो है वो 15 से 17,000 बनती है। ये जो है आपके यहाँ पर जो एक जो आपका वर्क प्रोफाइल हो गया, चाहे आप लीव के बारे में हो गया, थोड़ी सी क्या है ओवरऑल जो है एक क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओवरऑल जो है इन्फॉर्मेशन हो गई बीपीएम और एबीपीएम के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपको जो है चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ वैल्यूज वगैरह मिली हो, अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज जो है जल्दी से जल्दी जो है देखने को मिलती रहे। जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम ये हो गए हमारा जो है बीपीएम और एबीपीएम के बारे में ओवरऑल डिस्कशन। अब जो है नेक्स्ट वीडियोज हम करेंगे उसमें जो कुछ इसके जो अंदर जो काम होता है, जैसे हम सुकन्या वगैरह आरडीटीडी इनके खाते खोलते हैं, इनके बारे में कुछ नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इनको जो है कैसे हमें लोगों के साथ डील करना है, क्या खाते होते हैं, इनके बारे में जो है जानकारी लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा। ठीक, किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।